तो चलिए अब लोकसभा के शीतकालीन सत्र, हम लगातार संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बात कर रहे हैं और कल 8वें दिन जहां लोकसभा में चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई। लोकसभा में विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने डिमांड की है कि चुनाव बैलेट पेपर पर कराया जाए, ईवीएम हटाया जाए। कांग्रेस की ओर से भी एसआईआर को लेकर कई सवाल उठाए गए और इन सबका जवाब कल दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने साफ किया कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। घुसपैठिए तय नहीं कर सकते कि पीएम और सीएम कौन होगा। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमित शाह को एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट का ओपन चैलेंज दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि मैं तय करूंगा कि कैसा जवाब देना है, मेरे भाषण का क्रम मैं ही तय करूंगा, कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं। अब इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। अमित शाह ने लगभग 1.5 घंटे की स्पीच में चुनाव सुधार, ईवीएम, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नेहरू, इंदिरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशियों की घुसपैठ और कांग्रेस की वोट चोरी, इन सब का जिक्र किया। अब इस दौरान सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा हुआ और आखिर में कांग्रेस के साथ विपक्ष के कई दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये रही कल की ये तस्वीर। अब आगे सवाल ये कि आखिर इस बहस से हासिल क्या हुआ। जो तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा था चुनाव सुधार को लेकर, एसआईआर को लेकर, चुनाव आयुक्त को लेकर, क्या उसके जवाब मिल पाए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी चर्चा के साथ जुड़ गए हैं। आगे परिचय कराती हूं, लेकिन पहले जो बयान कल किस तरह से इस बहस के बीच संसद में सुनने को मिले, पहले वो देखिए। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। मान्यवर नहीं रह सकते। ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। नहीं, आपने होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, टोटली डिफेंसिव रिस्पांस, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया। कि मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 80 लाख लोगों के वोट आपने बिहार में काट दिए। वहां कितने घुसपैठिए मिले आपको? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले? मात्र 315, जिसमें नेपाल के बाकी लोग सिर्फ 78 मुसलमान मिले। वहां बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एसआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के। और रोहिंग्या कहां आ रहा है? रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में।